डोनाल्ड ट्रंप के ठीक शपथ ग्रहण के पहले आखिर भारतीय लड़के की क्यों हुई हत्या। आखिर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में क्या कुछ हो रहा था। क्यों हैदराबाद के लड़के को सरेआम गोलियों से भूना गया था, वो भी ऐसे समय जब वहां पर प्रेसिडेंट शपथ ग्रहण करने वाले थे। कुछ ही घंटे बाद वो शपथ ग्रहण करने वाले थे, इसके पहले ही वहां पर एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था। आखिर क्या था पूरा मामला, इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। आपको आगे कुछ बताएं इसके पहले एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो हैदराबाद का है, हैदराबाद के ग्रीन कॉलोनी का है, जहां पर उस लड़के के परिवार वहां पर रहा करते थे। ये परिवार को देखिए। वीडियो में आप साफ सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे एक परिवार रो रहा था, बिलख रहा था। माँ दर दर भटक रही थी। माँ जब बेड पर जाती है तो वो गुमसुम नजर आती है, कुछ भी कहती नहीं है, बदहवास हालत में वहां पड़ी रहती है। वहां पर उसके साथ परिवार के और लोग होते हैं जो माँ को लगातार रुलाने की कोशिश करते हैं, उन्हें बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके बेटे के साथ क्या हुआ। लेकिन बार बार माँ एक ही अपने बेटे की रट लगाई थी। वो कह रही थी, रवि तेजा को मुझे दिखा दो, मुझे अपने बेटे से आखिरी बार मिलना है। पता नहीं किस हाल में होगा, आखिर अमेरिका में उसके साथ क्या हुआ था और क्यों एक माँ बिलख रही थी, एक पिता क्यों दर दर भटक रहा था। घर परिवार में देखेंगे तो वो परिवार के लोगों के कंधे पर सिर रखकर रो रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि आखिर उनका बेटा, जिसे उन्होंने हायर क्वालिफिकेशन के लिए अमेरिका भेजा था, अमेरिका जैसे देश में उनके बेटे को आखिर क्यों टारगेट किया गया और सरेआम दोपहर के 1:30 बजे आखिर उस लड़के के साथ क्या हुआ था। क्यों पॉइंट ब्लैंक रेंज से उस लड़के के सीने में गोलियां मारी गई थी, आखिर क्या था मकसद, और क्यों कातिल ने इस कदर उसे दिन दहाड़े उसे मौत के घाट उतार दिया और इसके बाद किसी को भनक नहीं लगती। दरअसल वारदात 18 जनवरी की बताई जा रही है। आपको बता दें कि अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ था, जिसके बाद सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रेसिडेंट चुने गए हैं, वो शपथ ग्रहण करने वाले थे, शपथ समारोह में शामिल होने वाले थे। इसी के एक दिन पहले वहां पर अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में एक वारदात को अंजाम दिया जाता है, जहां पर रवि राजे 26 साल का ये लड़का था, फूड डिलीवरी का काम किया करता था। इसी दरमियान दोपहर के समय वो फूड डिलीवरी करने एक रेस्टोरेंट के बाहर गया था, जहां पर वो फूड डिलीवर करने ही वाला था कि अचानक वहां पर अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच वहां पर कुछ लोग आते हैं और इस लड़के को रवि तेजा को टारगेट कर लेते हैं और उसे पॉइंट ब्लैंक रेंज से उसे शूट कर देते हैं। 2 बुलेट्स इंजरी लगी थी रवि को, जिसके बाद वो मौके पर ही ढेर हो जाता है। इसके बाद किसी को कुछ पता नहीं होता कि आखिर रवि के साथ क्या हुआ। अगले दिन आपको बता दें कि खबर मिलती है, क्योंकि रूममेट के साथ वो रहा करता था रवि तेजा। उनके रूममेट वाले परेशान होते हैं, तभी रूममेट को फोन आता है, जहां पर रवि काम किया करते थे वहां से फोन आता है कि आखिर रवि आज क्यों नहीं आए हैं अपने जॉब पर। इस दरमियान वो पता चलता है कि वो घर पर भी नहीं आया था, यानी जिस रूममेट के साथ वो घर में रहा करता था वहां पर भी नहीं आया था। इसके बाद जो एम्प्लॉयर है वो और उसका रूममेट, वो दोनों जीपीएस के माध्यम से रवि को ढूंढने लगते हैं, तलाश करने लगते हैं। इसी दरमियान उन्हें पता चलता है कि रवि तेजा को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद ये खबर जैसे ही मिलती है तो रूममेट हैदराबाद में फ़ोन करके सुबह सुबह उनके पिता को, रवि के पिता को फ़ोन कर जानकारी देते हैं कि उनके बेटे को गोलियों से भून दिया गया है और इसमें उनकी मौत हो चुकी है। ये खबर सुनते ही बदहवास हालत में पिता वहाँ पर रोने लगते हैं, गाने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। इसके बाद वो घर परिवार में खबर फैलती है, लोगों का आना जाना लग जाता है, जिसमें लोग उन्हें कंसोल करते नजर आ रहे हैं। लेकिन परिवार है कि कंसोलेबल है ही नहीं, क्योंकि इस तरह से किसी के ऊपर पहाड़ टूटना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। दूसरी ओर जो माँ है रवि की, वो लगातार अपने बेटे के आखिरी दर्शन के लिए तरस रही है। वो लगातार गुहार लगा रही है कि किसी भी तरह से अमेरिका से उनके बेटे की डेड बॉडी यहाँ लाया जाए, जिससे वो देख सके आखिरी बार। पिता की माने तो 1 महीने पहले उनकी बेटी का कन्वोकेशन प्रोग्राम था, जिसमें ये दोनों माता पिता शरीक होने वाले थे। लेकिन
कुछ वजह थी जिसकी वजह से वो जा नहीं पाए। अब पिता को अफसोस हो रहा है कि काश वो जा पाते तो हो सकता था कि रवि को वो आखिरी समय तक देख पाते, लेकिन अफसोस कि अब वो रवि को देखेंगे लेकिन जिंदा हालत में नहीं, मौत की हालत में उसे वहाँ पर मिलेंगे। जिस तरह से उसकी डेड बॉडी अब भारत आएगी और एक पिता पर क्या बीतेगा आप सोच सकते हैं। एक नौजवान बेटे को खोने का गम क्या होता है वो पिता ही जान सकता है। उनके कंधे पर उस लड़के का जो डेड बॉडी रखा जाएगा वो भार कितना भारी होता है वो एक पिता से बेहतर कोई नहीं बता सकता, जो भार अब इस पिता को उठाना है। आपको बता दें कि रवि साल 2022 में अमेरिका गए थे। वो पढ़ने में बहुत होशियार थे। यहाँ से उन्होंने बीबीए किया था। इसके बाद आगे की पढ़ाई यानी एमबीए करने के लिए वो अमेरिका गए थे साल 2022 में, और जिसकी वजह से वो उसके बाद उनकी बहन भी जाती है। हाल ही में उनकी बहन ग्रेजुएट भी हुई है। रवि और उनकी बहन श्रेया वहीं पर रहा करते थे। इसी दरमियान ये खबर सामने आती है जहां पर रवि को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया था। आपको बता दें कि पिछले ही महीने यानी दिसंबर में रवि ने अपना जन्मदिन मनाया था। उसके एक महीने बाद उसे इस कदर दुनिया से रुखसत होना पड़ेगा वो कभी सोचा नहीं होगा। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले में अमेरिकी पुलिस जांच कर रही है। इसके साथ ही भारत की एजेंसियां भी जुड़ चुकी है जो तमाम हर एंगल पे हर उस पर ध्यान रखे हुई है कि आखिर इस तरह से वारदात को क्यों अंजाम दिया गया था और शपथ ग्रहण के ठीक पहले इस तरह से इंडियंस को वहां पर टारगेट क्यों किया गया था। ये तमाम जांच का विषय है जो अभी भी वहां पर जांच चल रहा है। बता दें कि रवि एक होनहार स्टूडेंट थे जो यहाँ से पढ़ने के बाद बीबीए पढ़ने के बाद वो वहाँ पर एमबीए कर रहे थे। इसी दरमियान वो पार्ट टाइम जॉब किया करते थे। पार्ट टाइम उनका एमबीए भी पूरा हो गया था। इसके बाद वो सोच रहे थे कि वो आगे की जॉब यहीं पर सेटल हो जाए। इसके बाद वो अपने माता पिता को हैदराबाद से वहाँ पर ले जाकर रिलोकेट करने वाले थे, वहीं घर बसाना चाहते थे। लेकिन इसी दरमियान ये खबर सामने आती है जिसमें ना उसकी वो पार्ट टाइम जॉब किया करते थे। इसी दरमियान उनकी मृत्यु हो जाती है और इस तरह से उन्हें पॉइंट ब्लैंक रेंज से जिस तरह से गोलियों से भुना गया था ये अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। एक और जब वहाँ पर प्रेसिडेंट जैसे डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर शपथ लेने जा रहे थे, इससे पहले इस वारदात को अंजाम दिया गया था जो अपने आप में बड़ा सस्पेंस क्रिएट करता है। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले में लगातार पुलिस जांच कर रही है, जिसमें ये खबर सामने आई कि पिता को सुबह 4 बजे खबर मिली थी जिसमें ये पता चलता है कि उनका बेटा है जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। और जो रवि है वो बता दें कि सेक्रेड हार्ट यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमबीए पास आउट किया था। इसके साथ ही उनकी जो बहन है वो ग्रेजुएट हुई थी शिकागो यूनिवर्सिटी से। इसके बाद वो वहीं पर रह रही थी और वो भी आगे की पढ़ाई कर रही थी। दूसरी ओर रवि जो है अपने जॉब की रिक्वायरमेंट थी उनकी और वो जॉब ढूंढ रहे थे ताकि वो अपने पेरेंट्स को यहाँ ला सके और यहाँ रह सके। लेकिन इसी दरमियान खबर आती है कि वॉशिंगटन डीसी में गैस स्टेशन के पास इस तरह से एक वारदात हुई जिसमें हैदराबाद का रहने वाला रवि उसको गोलियों से भून दिया गया था, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जिसमें जब जांच किया जाता है तो खुलासा होता है कि उसमें 2 बुलेट्स इंजरीज थी जिसकी वजह से उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। फिलहाल आपको बता दें कि रवि के जो माता पिता है वो लगातार डिमांड कर रहे हैं कि किसी भी तरह से रवि की डेड बॉडी को भारत लाया जा सके, उनकी माँ आखिरी बार देख सके। उन्हें अफसोस है कि वो जाने वाले थे अपनी बेटी के ग्रेजुएशन सेरेमनी में, लेकिन अफसोस वो जा नहीं पाए जिसकी वजह से वो अपने बेटे को जिंदा तो नहीं देख पाए। लेकिन अब उन्हें दरकार है, कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से उनके बेटे की अब डेड बॉडी आ जाए और आखिर में उनकी माँ उन्हें गले लगाकर रो सके, बिलख सके, ताकि वो अपनी चीज़ें अब तो भूलेगा नहीं, लेकिन फिर भी माँ सिर्फ और सिर्फ ये गुहार लगा रही है कि उनके बेटे की डेड बॉडी भारत आ जाए, जिसकी वजह से वो अपने बेटे की अंतिम संस्कार अच्छे से, मतलब जो भी उनका क्रिया जैसे होता है हिंदू रीति रिवाज से, वो कर सके। इसलिए एक माँ लगातार गुहार लगा रही है, सरकार से भी गुहार लगा रही है कि इस कार्य में जल्दबाजी हो ताकि उनके बेटे को सही समय पर यहाँ लाया जा सके। दूसरी ओर जो रूममेट है रवि की, उनका कहना था कि रवि जो है गलत टाइम पर गलत समय पर वहाँ पहुँच गया था, जिसकी वजह से वो वहाँ पर हो सकता है कि कोलेटरल डैमेज बना हो। लेकिन फिलहाल इस मामले में पुलिस लगातार तहकीकात कर रही है, जांच कर रही है कि किसी भी तरह से वो सस्पेक्ट को पकड़ सके, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें पुलिस ने ये सस्पेक्ट को वहाँ पर चिन्हित किया है कि ये हो सकता है कि वो सस्पेक्ट हो जिसने रवि को गोलियों से भूना था। इस केस को लेकर लगातार तमाम ऐसी कड़ियाँ जो पुलिस है जोड़ रही है ताकि पता लगाया जा सके कि इस हत्या के पीछे, इस मर्डर के पीछे आखिर मकसद क्या था, मोटिव क्या था, जो अब आने वाले समय में हो सकता है कि पुलिस बताएगी।